हेलो फ्रेंड्स। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिस टाइम इस टाइप की सीरीज क्वेश्चन गिवन हो जहां पर इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल आ रहा हो, जैसे 1/2.3, 1/3.4, 11.12, यहाँ पे 4.5, ठीक है, 4 × 5, तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना है 1। सिमिलरली अगर डिफरेंस 2 हो सकता है, मे बी 3, मे बी 4, कितना भी हो सकता है। तो उस टाइम पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसकी बेसिक ट्रिक होती है 1 अपॉन इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन इनटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म विच इज 2। ऑलराइट, फर्स्ट है 2 एंड लास्ट है 12 माइनस 1 अपॉन 12। ऑलराइट, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इस टाइप से डॉट डॉट गिवन है एंड एन टपल्स हैं, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते ना इजीली कि ये 1 2 3 4 5 6 कितनी है। तो उस टाइम ये फॉर्मूला बेसिकली ज्यादा सही रहता है। नाउ 1 एलसीएम लेने पर 2 इंटू 12 एंड 12 माइनस 2 विच इक्वल्स टू 10 अपॉन 24। सिंप्लीफाई करेंगे 5/12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 5/12। नॉर्मली हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एन टपल बनाते हैं, देन उसको सोल्व करते हैं प्लस माइनस करके, इस टाइप से करते हैं, बट ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको इजीली सॉल्व करके आ सकते हैं। नेक्स्ट है इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर सकते हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑलराइट, तो जब इस टाइप से हम दोनों का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, 2 है 2 है 2 है, और नंबर ऑफ अपन को टर्म्स भी पता चल गई, तो क्या होगा इसका, इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी नंबर ऑफ टर्म्स, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म। ऑलराइट, तो फर्स्ट टर्म है 3, this will be and last will be 15 multiplied by 15, then simplify करेंगे तो आंसर will be 2/15। ऑलराइट, और वो वाला भी हम यूज में ले सकते हैं फॉर्मूला 1 अपॉन डिफरेंस कितना है 2, आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए, नथिंग एल्स, देन 1/3 माइनस 1/15। ऑलराइट, तो इसको सोल्व करने पे 1/2, 15 माइनस 3 अपॉन 15 इंटू 3। ऑलराइट, 12 2 15 एंड 3, देन आंसर आल्सो 2/15। ऑलराइट, सिमिलरली इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्मूला बेस्ड है आप खुद से करना, अगर आप उसको करना सीख गए तो बहुत इजी है, वो भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 3 3 6 एंड 2 8, तो 8 अपॉन फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 26, तो 2 इंटू 26। ऑलराइट, दैट विल बी 4 2 एंड 13, तो आंसर विल बी 2/13। ऑलराइट, सेकेंड मेथड से आप खुद सोल्व करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता। ऑलराइट, सिमिलरली देखो क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है, बट इसकी जो नंबरिंग है वो डिफरेंट कर रखी है। जैसे 30 है तो 30 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 6, ऑलराइट, प्लस 1/6 इंटू 7, प्लस 1/7 इंटू 8, प्लस 8 इंटू 9। ऑलराइट, तो ये सीरीज सेम ही बन गई हमारी, जो पहले हमने जिस टाइप से क्वेश्चन करे थे सिमिलरली वही है ये टाइपो, तो वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो आंसर विल बी सेम 1 2 3 4 5 6 7, कितनी टर्म्स है, टर्म्स आर 7, तो 7 अपॉन फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 12, दैट टाइम 5 इंटू 12, तो आंसर विल बी 7/60। एंड सेकेंड मेथड से आप खुद सोल्व करेंगे कि आंसर आता है नहीं आता, वही दोनों का डिफरेंस इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1/5 and last term is 1/12. All right. Now next up to
जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो जिसमें 3 की सीरीज आ रही हो, पहले 2 सीरीज में थे, अब है 3, 1 2 3 2 3 4 इस टाइप से। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन गिवन होंगे, इसको सॉल्व करने का एक बेसिक फॉर्मूला है, वो है 1/4 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा जो ऊपर है वो यहाँ से सबसे छोटा वाला, ऑलराइट 4, नीचे 5 इंटू 6, इसके बाद की जो दो टर्म्स है वो नीचे लिख देंगे, देन ऊपर इस 6 से एक बड़ा नंबर वो है 7, तो दैट विल बी द आंसर, सो आंसर विल बी 7/30। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक टर्म बढ़ गई है, ऑलराइट, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही 1/4, ये वाला छोटा नंबर क्या है लास्ट वाले में 5, तो 5/6 इंटू 7, 7 से एक बड़ा नंबर ऊपर लिख देंगे, देन 4 2 जा एंड 2 इंटू 3, तो आंसर विल बी 5/21, ऑलराइट। तो जब इस टाइप की सीरीज गिवन हो 3 टपल्स वाली, तो उसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू जो लास्ट टर्म है उसकी सबसे छोटी टर्म ऊपर, दोनों बड़ी टर्म्स नीचे, और जो सबसे बड़ी टर्म है उसका एक नंबर ज्यादा ऊपर लिख देते हैं, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसी टाइप से अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, 1/4 जो अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है, एन को ऊपर लिख दो, दोनों टर्म से उसको नीचे लिख देंगे, n+1 एंड n+2, ठीक है, इससे एक नंबर ज्यादा n+2 से, तो n+3, दैट विल बी द आंसर। देखो बेसिकली आंसर इससे होता है, राइट। एक जब इस टाइप के कोई क्वेश्चन होता है उसे सोल्व करने की एक ट्रिक होती है, जैसे n=2 रख के इसका आंसर हम चेकआउट करते हैं, ये आंसर आएगा n/2, देन 2 + 3, 2 + 3 अपॉन 2 + 1 एंड 2 + 2, ऑलराइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है, ये होता है 5 2 3 इंटू 4, ऑलराइट। तो हमारा बेसिक आंसर क्या आना चाहिए, n=2 होने पर आंसर आएगा हमारा 5/24। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, टू टर्म्स, n=2 का मतलब है ये दोनों, इनका सॉल्यूशन क्या आएगा देखते हैं। तो इनका सॉल्यूशन आएगा 1/4, ऑलराइट, ये छोटी टर्म है 2, बड़ी टर्म है 3.4, और ऊपर क्या आ जाएगा वही 5, ऑलराइट, एक ज्यादा, तो वही आंसर है जो यहाँ पर है। तो ये इसका बेसिक होता है, ये किसी भी टाइप के इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है ना n टपल्स वाला, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें एक या दो नंबर रख के उसको सोल्व कर लेना चाहिए, ऑलराइट। अब नेक्स्ट अप टू दिस टाइप ऑफ फॉर्म, इसमें क्या करेंगे, जब इस टाइप से रूट स्क्वायर रूट में क्वेश्चन गिवन है, ये स्क्वायर रूट दे रखा है, ऑलराइट, तो रूट जब गिवन होता है तो इसमें ये होता है 2 की पावर, जो ये नंबर है आई मीन जो भी है, जैसे यहाँ 2 है, अपॉन 2 की पावर n, ऑलराइट, 2 की पावर n -1, तो 2 पहले नीचे वाला लिखते हैं, 2 की पावर कितनी है, पावर n का मतलब होता है ये 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो n=5, दैट टाइम 2 की पावर 5। अब देखो या तो ऐसे कर लो या फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है 2 की पावर 32, 32 से एक नंबर कम ऊपर लिख देंगे, क्योंकि ऊपर क्या है 2 की पावर ये, तो 32 - 1, तो नीचे वाला याद हो 2 की पावर 5, तो ऊपर एक कम, ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब गिवन होता है, अगर हम बेसिक से उसी टाइप से करें कि हमें वैसे करना है, तो हम कैसे करेंगे भाई, अंदर जो नंबर है इसमें क्या है √3 है, ठीक है, तो
अगर उस टाइप से करते हैं तो उस टाइप से हमें करने के लिए तो क्या चाहिए, जैसे वहां 2 का लगा है तो यहाँ को अपन 3 का लगा ले, तो नंबर ऑफ एन कितना है 1 2 3 एंड 4, तो 3 की पावर 4 और ऊपर आ जाए 3 की पावर 4 माइनस 1। इस कंडीशन में आंसर क्या होना चाहिए, बट नो, दैट्स रॉन्ग। ऑलराइट, इसके लिए क्या होता है, नीचे तो आएगा 3 की पावर 4, ऊपर आएगा 3 की पावर 4, नो, ऊपर आएगा एक कम पावर। ठीक है, तो 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, ये सब 2 की पावर में चल रहा है, तो दैट विल बी 3 की पावर 0 1 3 9 एंड 27। ऑल राइट, ओ सॉरी, ये क्या होता है, किसी की पावर 0 नंबर की 1 होती है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये हो गया 40, एडिशन करने पर तो 2 की पावर 40 अपॉन 3 की पावर 4 81। देखो इसका ये कंसेप्ट है कि जो भी नीचे पावर है, जितने भी n है उससे एक n कम करके ऊपर लिख दे, देन उसको इतना कम करे कि वो 0 तक आ जाए, उसकी क्या है सीरीज बना दो कि वो किस टाइप की सीरीज बने, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 प्लस अप टू 3 की पावर n माइनस 1 एंड अपोन में क्या है 3 की पावर n, ये हो गया 2, जो भी नंबर है उसकी पावर में लगाते हैं हम। ऑलराइट, तो ये ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम में इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी सीजीएल नेट गेट जहां पे भी इस टाइप का जो होता है, जहां पर रीजनिंग मोस्टली पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते ही हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। नाउ नेक्स्ट अप टू दिस क्वेश्चन, जब रूट ऑफ इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, इस टाइप की सीरीज है, ऑलराइट इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हमें इसका आंसर निकालना है। पहले तो ये चेक करेंगे एडिशन वाला है कि सब्सट्रैक्शन वाला है, यहाँ पे है एडिशन वाला, ये कितना है, ये है 2, कितना है 2, तो ये जो 63 नंबर है इसको इस टाइप से आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो इसके फैक्टराइजेशन है वो इस टाइप से करना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आए, 2 आए, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, तो ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा तो 9 7 जो होता है 63, ठीक है 63 होता है, तो इसका जो मिनिमम पार्ट है वो है 7 और ये क्या है मैक्सिमम पार्ट। तो जब एडिशन का काम होगा, जब एडिशन का साइन गिवन होगा एडिशन वाला, तब तो क्या होगा मैक्सिमम पार्ट, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो मैक्सिमाइज करेगा वो इस सीरीज को, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो होगा मिनिमम वाला पार्ट, क्योंकि वो मिनिमल करेगा उस वाली सीरीज को। राइट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 9, क्योंकि एडिशन का साइन है। अब सब्सट्रैक्शन का साइन हुआ तो सब्सट्रैक्शन के साइन में क्या आंसर आएगा, जैसा मैंने बताया है 2 पार्ट्स में डिवाइड करा 9 एंड 7 एंड आंसर विल बी, सब्सट्रैक्शन में आंसर विल बी 7 बिकॉज मिनिमल पार्ट आएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 7, दिस विल बी अवर आंसर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आते हैं, सेम वही है, अगर 2 गिवन है तो 2 का डिफरेंस, ठीक है, तो 7 5 जा 35, एडिशन का साइन है तो ये वाला 7 आंसर आ जाएगा, जो मैक्सिमम बड़ी वाली वैल्यू है वो लेंगे, अगर सब्सट्रैक्शन का साइन होता तो मिनिमम वाली लेते। नाउ यहाँ पे क्या है, कुछ गिवन नहीं है, बट है कितना है 1, 1 ही होता है ना, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया 20 को, एक हुआ 5 एक हुआ 4, दोनों का सब्सट्रैक्शन करने पे कितना आया 1, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 1। ऑलराइट, नेगेटिव साइन है इट मींस मिनिमम वाला, तो दैट विल बी ओवर आंसर, तो आंसर विल बी 4। अगर प्लस का साइन होता तो हम मैक्सिमम यानी कि 5 को लेते, ठीक है। तो प्लीज जाकर इसको पूरा वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। हम और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।